स्वागत है आप लोगों का मेरी सबसे पहली वीडियो पे, जहां हम एक मार्शल आर्ट्स मानवा के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है गोसु, जिसका इंटरेस्टिंगली कोरियन मीनिंग होता है ए हाईली स्किल्ड पर्सन। हम अपने सबसे पहले ही सीन में देखते हैं एक यंग लड़के को, जिसे जेल से छूट मिल रही होती है। उसे छोड़ने के बाद ही उससे गार्ड्स पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई जगह है जाने के लिए, अगर नहीं तो तुम्हें हम किसी नोबल फैमिली में एक बॉडीगार्ड के पोजीशन के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। जिसके आंसर में वो बोलता है कि वो अपने मार्शल आर्ट्स का और कभी यूज ही नहीं करेगा। इसे सुन के गार्ड्स बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इस बच्चे ने एक बहुत ही खतरनाक आयरन हॉर्स नाम के गैंग को खत्म कर दिया था। इसके लिए उसे एक रिवार्ड तो मिलना चाहिए था, बट उसने इस प्रोसेस में उन गुंडों के बीच के कुछ अंडरकवर गवर्नमेंट एजेंट्स को भी मार दिया था। इसी वजह से उसे कोई रिवार्ड तो मिला ही नहीं, बल्कि उसे 1 साल के लिए जेल में भी डाल दिया गया। इसके बाद हम उन दोनों गार्ड्स को ये डिस्कस करते हुए सुनते हैं कि ये लड़का करीब 24-25 साल का ही है, और कैसे बिना सही मोराल्स के मार्शल आर्ट्स बस एक खतरनाक हथियार है। इसी बातचीत के बीच में हमें उनके टाइम का 10 मिनट्स डंपलिंग डिलीवरी देखने मिलता है। डंपलिंग सुनते ही ये लड़का सोचता है कि उसे भी डंपलिंग्स ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि उसे भी डंपलिंग्स खाए बहुत दिन हो गए थे। नेक्स्ट सीन में हमें एक डंपलिंग शॉप दिखता है, जहाँ पे हमारा एक्स प्रिजनर हमें चुपचाप डंपलिंग खाता हुआ दिखता है। इसी दुकान में हमें एक खतरनाक ग्रुप घुसते हुए दिखता है, जिनसे एक दादी माँ उनका ऑर्डर लेने जाती है, बट ये लोग कहते हैं कि ये पहले थोड़ा पानी लेंगे। इस ग्रुप के बैठते ही हम एक दूसरे ग्रुप को उस दुकान से निकलते हुए देखते हैं, जिसके पीछे ये ग्रुप भी निकलने लगता है। और इसी बीच हमारे एक्स प्रिजनर का एक डंपलिंग इनके धक्के से गिर जाता है। हमारा एक्स प्रिजनर इसके रिस्पॉन्स में इस बड़े आदमी को बड़ा गेंडा कह के बुलाता है, और पूछता है जो डंपलिंग उसका नीचे गिर गया उसकी भरपाई ये लोग। उस ग्रुप के दूसरे लोग भी उनसे उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछ ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से हमें किसी की आवाज आती है। ये गुंडे भी ये गुंडे भी आवाज सुन के ये गुंडे भी आवाज सुन के चौंक जाते हैं, और हमें हमारा डिलीवरी बॉय दिखने मिलता है। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखता है कि उन 3 लोगों के ग्रुप का ऑर्डर बन चुका होता है, बट दादी माँ ये कहती है कि वो ग्रुप तो चला गया। लेकिन फिर ये लोग डिस्कस करते हैं कि उन्होंने ऑर्डर का तो पेमेंट कर दिया है। इतने में ही हमारे पिछले सीन का वो डिलीवरी बॉय आ जाता है। उसके आते ही दादी उसे बोलती है कि अच्छा हुआ वो आ गया, क्योंकि उसे ये ऑर्डर भी डिलीवर करना पड़ेगा। हमारा डिलीवरी बॉय भी चुपचाप ये ऑर्डर लेके निकल पड़ता है। अगले ही सीन में हमें पहाड़ों के बीच में लड़ाई होते हुए दिखती है, 3 लोगों वाले ग्रुप और उस खतरनाक गैंग के बीच में, जहाँ पे क्लियरली वो 3 लोगों वाला ग्रुप हार रहा होता है। लड़ाई के बीच ये बड़ा आदमी दूसरे ग्रुप के लड़की से बोलता है कि आज अगर मैं तुम्हें ना ढूंढ पाता तो मैं अपनी खोज बंद कर देता और तुम्हें मरा हुआ मान लेता। उस ग्रुप के दूसरे लोग भी उनसे उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछ ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से हमें किसी की आवाज आती है। ये गुंडे भी आवाज सुन के चौंक जाते हैं, और हमें हमारा डिलीवरी बॉय दिखता है, जो कि ऑर्डर देने आया होता है। वो चुपचाप गुंडों के बीच से गुजरते हुए कहता है कि उसने तो उन्हें ऑलमोस्ट मिस ही कर दिया था, और उस लड़की को ऑर्डर दे देता है। इसे देखकर ऑब्वियसली वो लड़की चौंक जाती है कि इस सिचुएशन में कौन ऑर्डर देने आता है, बट वो चुपचाप ऑर्डर ले लेती है। हमारा डिलीवरी बॉय भी अपना डिलीवरी कंप्लीट करके चुपचाप निकल ही रहा होता है कि उसे एक गुंडा पूछता है, क्या तुम्हें कल रात कोई अजीब सा सपना आया था, जिसमें एक बूढ़ा आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा है और तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। हमारा डिलीवरी बॉय भी उसको जवाब देते हुए कहता है कि शायद उसने ऐसा कुछ सपना देखा तो था, बट उसे वो बात कैसे पता चली। तभी वो गुंडा ये कहता है कि शायद वो तेरे मौत की चेतावनी थी, और इससे पहले कि वो उस पर अटैक करता, एक कॉइन उस डिलीवरी बॉय को हिट करता है, जिससे वो गुंडा चौंक जाता है, और हमारे बेचारे डिलीवरी बॉय को चक्कर आ जाते हैं। हमें दिखता है कि ये कॉइन उस एक्स प्रिजनर ने फेंका था, और उसने उस गुंडे के हाथ को टारगेट किया था, जिसे उसने बहुत बुरी तरह से मिस किया। वो लड़का ये कहता है कि वो हमारे डिलीवरी बॉय को सॉरी तो नहीं कहेगा, क्योंकि वो अभी उसकी जान बचाने वाला है। सभी गुंडे उसकी तरफ देखते हैं, और वो उन्हें कहता है कि मैं तुम लोगों को तुम्हारा चेंज वापस करने आया हूँ, और कॉइन से ही उन पे अटैक करने लगता है। और ये सीन देखते ही मुझे हंटर एक्स हंटर का एक नैन एबिलिटी याद आ गया। फिर हम देखते हैं कि वो अटैक तो बहुत अच्छा था,
मगर उससे उन गुंडों को कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसे देख के ये भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और सभी गुंडे इससे कहते हैं कि ये तो आज मरने वाला है। इनके बीच में वो बड़ा आदमी कहता है कि ये एक यंग बच्चे के हिसाब से काफी स्ट्रांग दिखता है और कहता है कि वो इसे खुद डील करेगा, दूसरों को टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुन के हमारा एक्स प्रिजनर कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मुझे अपना प्रॉमिस इतने जल्दी तोड़ना पड़ेगा, बट ये आखिरी बार होगा जब वो अपने मार्शल आर्ट्स का यूज करेगा। फिर वो सबको कहता है कि एक एक करके आने की कोई जरूरत नहीं, सब एक साथ ही आ जाओ। इसे सुन के वो सभी गुंडे काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो दूसरे ग्रुप के लोग चौंक जाते हैं। अपनी बात खत्म करते ही वो किसी को टाइम भी नहीं देता और डायरेक्ट मेन आदमी पे अटैक कर देता है, जिससे उसे काफी डैमेज होता है और ये देख के भी सभी चौंक जाते हैं। फिर वो एक फॉलो अप अटैक भी करता है, जिससे वो मेन गुंडा नॉकआउट हो जाता है और हमारा हीरो दूसरे गुंडों को आने के लिए बोलता है। बट तभी वो मेन गुंडा उसका सर पकड़ लेता है और कहता है कि उसका अटैक इतना बुरा भी नहीं था। फिर वो उसे अपने ताकत से ही सिंपली दबाने लगता है, जिससे हमारे हीरो को काफी डैमेज होता है। हमें फिर पता चलता है कि ये विलेन एक हादोंग नाम के जगह का मार्शल आर्टिस्ट है, जिसने डायमंड बॉडी का लेवल अचीव कर लिया है और इसका नाम है डैंग गुई। हमें कुछ हड्डियां टूटने की आवाज भी सुनाई देती है और हमारा एक्स प्रिजनर बेहोश हो जाता है। सभी गुंडे उस पे हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये कितना बुद्धू मार्शल आर्टिस्ट है जो अपने ओपोनेंट का ताकत भी नहीं समझ पाया। तभी हमें एक और आवाज सुनाई देती है जो उन गुंडों को कहती है कि वो कितने बुरे लोग हैं। सभी उस आवाज की तरफ देखते हैं और हमें दिखाई देता है कि ये तो वो डिलीवरी बॉय है। वो डिलीवरी बॉय इनसे कहता है कि अगर तुम लोग उससे इतने ही ताकतवर थे तो उस बच्चे को समझा के छोड़ देते। एक कमजोर बच्चे पे अटैक करके उन्हें क्या मिला, और ऊपर से सब मिलके उस बच्चे पे हंस भी रहे थे। वो डिलीवरी बॉय फिर दूसरे ग्रुप से ये पूछता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर मैं इन्हें थोड़ा सबक सिखाऊं, जिसके रेस्पॉन्स में वो दूसरे ग्रुप बोलते हैं कि ये लोग हमारे साथ नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। ये सब सुन के कुछ गुंडे उससे पूछते हैं कि मोटे तू पागल हो गया क्या, क्या बोल रहा है, और अपनी बात खत्म करने से पहले ही ये उन दोनों को नॉकआउट कर देता है, जिसे देख के सभी चौंक जाते हैं। तभी हमारा डिलीवरी बॉय पीछे घूमता है और उस दूसरे ग्रुप से ये क्लैरिफाई करता है कि सच में ये लोग तुम्हारे साथ नहीं है, तुम लोग पहाड़ों के बीच में इतना फ्रेंडली हो रहे थे तो मुझे लगा कि ये लोग तुम्हारे ही ग्रुप के हैं। उनके कॉन्वर्सेशन के बीच में ही वो मेन बॉस अपने गुंडों से कहता है कि उस डिलीवरी बॉय को खत्म कर दो जब तक वो उन बातों में उलझा हुआ है। ये सुनते ही दूसरे गुंडे उसको पीछे से अटैक कर देते हैं, लेकिन उनका अटैक कनेक्ट ही नहीं होता। हमारा हीरो भी ये कॉन्फर्म करता है कि अच्छा, तो ये एक क्राइम सीन था और ये लोग मुझे भी मारना चाहते थे, और इसी के साथ वो उन दोनों गुंडों को भी निपटा देता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो मेन गुंडा पीछे से आके इस पे अटैक कर देता है, बट हमारा हीरो आराम से उसके ग्रिप से छूट जाता है और एक अटैक करके उससे थोड़ा दूर हो जाता है। उस अटैक से डैंग वे को काफी डैमेज होता है और उसे सांस लेने में भी तकलीफ होती है। हमारा हीरो भी अपने दूसरे अटैक के लिए रेडी हो जाता है और इस बार वो विलेन के डायमंड बॉडी के हिसाब से अपने पावर को एडजस्ट कर लेता है और एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, जिसका नाम होता है हेवनली डिस्ट्रक्शन इविल नेगेटिंग पाम स्ट्राइक। और इससे वो उस विलेन के साथ साथ आसपास के सारे पहाड़ तोड़ देता है। ये देख के बाकी सब चौंक जाते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में हमारा हीरो कहता है कि क्योंकि ओपोनेंट के पास एक डायमंड बॉडी थी तो उसे ज्यादा डैमेज नहीं होगा, बस वो कुछ घंटों के लिए पहाड़ के अंदर दब के रह जाएगा, बट उन पत्थरों के नीचे से निकलने में उसे थोड़ा टाइम लगेगा और उसी टाइम में वो अपने आप को सुधारने के बारे में सोच सकता है। ये सुन के वो दूसरे ग्रुप के बॉडीगार्ड सोचते हैं कि ये सच होता अगर उसके पास सच में कोई डायमंड बॉडी होती, मगर वो अटैक से पहले शायद कुछ कन्फेस करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की उस अटैक को पहचान जाती है और सोचती है ये मोटा कैसे सुप्रीम ओवरलॉर्ड के हेवनली डिस्ट्रॉयर्स मार्शल आर्ट्स को यूज कर रहा है। तभी हमारा हीरो उस दूसरे लड़के के पास जाता है और देखता है कि उसको ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, बस उसके कुछ हड्डियां इधर उधर टूट गए हैं और ज्यादातर हड्डियां उसके डिसलोकेट हो गए हैं। तो वो उसे थोड़ा हील कर देता है और दूसरों को इन्फॉर्म कर देता है कि शायद 10 मिनट में इसे होश आ जाएगा। फिर वो बॉडीगार्ड्स की तरफ देखता है और कहता है कि अगर तुम वापस कभी रेस्टोरेंट में आओ तो प्लीज किसी को वहां पे मत बोलना कि मैंने मार्शल आर्ट्स का यूज किया। जिसे सुन के वो बॉडीगार्ड्स थोड़ा शॉक तो हो जाते हैं, पर ऑफ कोर्स वो उसे मना नहीं करते। और जब वो लड़का निकलने ही वाला होता है तभी वो लड़की उसे रोकती है और पूछती है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो तो क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि आपका नाम क्या है। मगर हमारा चैट लड़का भी ये बोलता है कि हाँ मुझे परेशानी है, और निकल पड़ता है। जिसे सुन के वो बॉडीगार्ड्स भी थोड़ा चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि शायद उनके लेडी को थोड़ा बुरा लगा।
और फिर वो अपने लेडी को समझाने लगते हैं कि शायद ये मार्शल आर्टिस्ट को कॉमन नॉलेज नहीं है कि कैसे बात करते हैं, मगर ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़की उसे मिस्टर परेशानी है कह के बुलाती है, जिसे सुन के वो बॉडीगार्ड्स थोड़ा चौंक जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं ये उसका नाम नहीं था। बट फिर वो लेडी उसे फिर बुलाती है मास्टर परेशानी है बोल के। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि वो अपने दुकान को लौट जाता है और उसे वो बूढ़ी दादी माँ पूछती है कि तुम्हें इतना समय किस चीज में लग गया। तो वो उसके जवाब में कहता है कि मैं ऐसे ही रास्ते में थोड़ा खो गया था। तो वो दादी माँ देख के ये समझ जाती है कि वो लड़ाई करके आ रहा है और उससे इसके बारे में पूछती है, मगर वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तब वो दादी माँ उसके नाक से निकलते हुए खून के बारे में पूछती है, जिसे वो चुपचाप साफ कर लेता है और कहता है नहीं बस मैं तो ऐसे ही फिसल गया था। तभी वो दादी माँ बोलती है कि इस पे तो मैं बिल्कुल विश्वास ही नहीं कर सकती, और अंदर येरिन नाम की किसी को बुलाती है और बोलती है कि देखो ये फिर से लड़ाई कर रहा है। तभी अंदर से एक लड़की निकलती है और उस डिलीवरी बॉय को गैंग रियोंग के नाम से बुलाती है और बोलती है तुमने मुझे तो प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे परमिशन के बिना मार्शल आर्ट्स का भी यूज ही नहीं करोगे, और इसी प्रॉमिस के बेसिस पे मैंने तुम्हें ये जॉब दिया था। फिर वो लड़का बोलता है अपने सफाई में, नहीं बस मैंने जो बोला वही सच बात है, मैं तो बस गिर गया आते आते। फिर वो लड़की भी ये नोटिस करती है कि उसके नाक से खून निकल रहा है और उसे अपने पास बुलाती है, जिसे सुन के चुपचाप हमारा हीरो बात मान लेता है। वो लड़की गैंगरियों को थोड़ा ट्रीटमेंट कर देती है और फिर कहती है कि अगर तुम्हें लड़ाई करना है तो एटलीस्ट थोड़ा जीत तो जाओ कभी। फिर वो पूछती है कि तुमने वो डिवाइन हेवनली डिस्ट्रक्शन फिस्ट या फिर कुछ ऐसा सीखा था, उसका क्या हुआ। तो हमारा हीरो बस कहता है कि मैं तो ऐसे ही बस फिसल गया, मतलब वो अपने लाइन पे बना रहता है और फिर यहीं पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये था गोसु का चैप्टर 1। इसके बाद के चैप्टर्स हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, और आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बाद के वीडियोस में कुछ इम्प्रूव कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।